नमस्कार साथियों, ई लर्निंग विद विवेक गुप्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बीएड प्रवेश परीक्षा है ना। तो आप सभी को कल की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी अपेक्षित सफलता को ज़रूर प्राप्त करें कल, ठीक है। बस ये वीडियो मैंने आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के लिए बनाया है। इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले क्या क्या वे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जिसका आप सभी को पालन करना है। परीक्षा केंद्र पर क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं ले जानी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड में लॉकडाउन चलता है, तो आप सभी को इस लॉकडाउन में वाहन कैसे मिलेंगे, क्योंकि सभी के सेंटर लगभग थोड़ी ना थोड़ी दूर पर ही होंगे, किसी किसी के तो बहुत दूरी पर गए हुए हैं। तो किस तरीके से आपको वाहन लॉकडाउन में मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट्स, है ना। अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभ्यर्थी अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी लोग घर से परीक्षा से पहले ही निकलें। ये ध्यान रखिए कि परीक्षा केंद्र पर आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, ठीक है। तो हो सके तो जल्दी से जल्दी सुबह निकलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम है, जानते ही हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो 1 घंटा पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग निकलें घर से। गाइडलाइंस क्या हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई पात्रता विषयक सूचनाओं के आधार पर प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति आपको प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी छोटी मोटी जो गाइडलाइन है ये सभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। मैं आप लोगों को बिना समय गंवाए हुए महत्वपूर्ण बातें कुछ बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है, उनको आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्या है कि अभ्यर्थी को अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी है। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संभव नहीं है। यदि अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा, ठीक। ये नॉर्मल सी बात हो गई। तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में अपने प्रवेश पत्र की डाउनलोड की हुई 2 प्रतियां, ध्यान रखिएगा आप लोग कि प्रवेश पत्र जो हैं उनकी 2 प्रतियां आपको ले जानी है वहाँ पे, ठीक। नंबर 2 क्या बात है, इनमें से कोई एक फ़ोटो युक्त वैध परिचय पत्र ज़रूर आपको ले जाना है। पहला क्या है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, इनमें से एक आपको आईडी ज़रूर ले जानी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, तथा अपनी 2 अतिरिक्त फ़ोटोग्राफ भी लानी है ना। क्या क्या हो गया, देखिए 2 प्रतियां आपको अपने अपने प्रवेश पत्र की ले जानी है। एक फ़ोटो आईडी आपको ज़रूर ले जाना है ना। हो सके तो फ़ोटो आईडी का भी आप लोग एक फ़ोटो कॉपी करवा के डाल लीजिएगा अपने पास, कोई उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। 2 अतिरिक्त फ़ोटो ज़रूर ले जाना है, ध्यान रखिएगा फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र की एक फ़ोटो लगी हुई प्रति परीक्षा कक्ष निरीक्षक को जमा की जाएगी, है ना। जिसमें अभ्यर्थी वही फ़ोटो लगाएगा जो उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो अपलोड की थी वही फ़ोटो ले जानी है, दूसरी फ़ोटो मत ले जाइएगा। इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। अगर इतनी चीज़ें आप नहीं करते हैं तो प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे वहाँ पे आपको वो लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ़ोटो वहीं आप ले जाइएगा जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड की थी। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये सारी चीज़ें नहीं ले जाने देते हैं, है ना। फिर क्या है, OMR मतलब उत्तर पत्रक एवं प्रश्न पुस्तिका,
में समस्त विवरण व उत्तर केवल काले बॉल पॉइंट डॉट पेन से ही लिखें। ध्यान रखिएगा, आप लोग ब्लू पेन का यूज मत करिएगा। केवल और केवल काले बॉल पॉइंट डॉट पेन, मतलब जो ब्लैक आपका डॉट पेन है, काला पेन है, उसी का प्रयोग करें। उसके अलावा किसी भी प्रकार के कलर के पेन का यूज आप लोग नहीं करेंगे। OMR पर करेक्टिंग फ्लूइड या इरेजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, भले ही थोड़ा देर हो जाए, अपना रोल नंबर और एक जो भी चीज़ें OMR पर भरी जाती हैं वो एक ही बार भरी जाने का मौका मिलेगा आपको। उसमें फिर इरेजर और ये वाइटनर ये सब आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, इनको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। प्रवेश परीक्षा की OMR सीट में अभ्यर्थी को विषय वर्ग को अंकित करना पड़ेगा। अपना विषय भी आपको बताना पड़ेगा कि आप किस विषय के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, माइनस मार्किंग की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.66 मतलब 1/3 ऑफ 2 मार्क्स अंक काट लिए जाएंगे। अनुत्तरित प्रश्न पर कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपका 0.66 अंक आपके काटे जाएंगे। अनुत्तरित का मतलब है जिसका आपने कोई भी उत्तर नहीं लिखाया, मतलब जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में आपने कोई भी टिक नहीं किया तो उसका आपको कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक। OMR जो है वो 3 प्रतियों में होगा। मूल प्रति विश्वविद्यालय की प्रति होगी, जमा कर ली जाएगी। द्वितीय प्रति गोपनीय प्रति होगी, वो भी जमा कर ली जाएगी। तृतीय प्रति जो है वो अभ्यर्थी की प्रति है। परीक्षा अवधि में आप इन्हें किसी भी दशा में अलग नहीं करेंगे और जो तृतीय प्रति है, जो अभ्यर्थी प्रति है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रति प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको अपना प्रवेश पत्र संभाल कर रखना है। एडमिशन के बाद भी संभाल के रख सकते हैं, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका प्रूफ है कि हमने परीक्षा दी, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है, वे प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उसके पास अर्हता तिथि की मूल अंक तालिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मूल अंक तालिका को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, उन्होंने फार्म डाल दिया, एग्ज़ाम भी दे देंगे, पास भी हो गए, तो क्या है कि काउंसलिंग जब आपकी प्रारंभ होगी उस टाइम तक आपके पास आपका रिज़ल्ट मूल रूप में होना चाहिए और उस मूल रूप के रिज़ल्ट को आपको वेबसाइट पर अपलोड भी करना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चीज़ अपलोड ज़रूर करें, नहीं तो फिर आपका जो एग्ज़ाम देना है वो व्यर्थ जा सकता है, क्योंकि आप जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट दिखाएंगे, उसके लिए आपको अंक तालिका अपलोड करनी पड़ेगी, है ना। बाकी जो हैं वो नॉर्मल ही चीज़ें हैं। और बाकी लास्ट पॉइंट जो है वो आप जानते हैं कि इस समय भाई कोविड-19 महामारी चल रही है, तो अपना मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर लेके जाएं, है ना। हो सके तो ग्लव्स भी पहन लें, ग्लव्स जो आते हैं उनको पहन लेंगे तो वो सुरक्षा की दृष्टि से ही है आपके, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आप लोग आशातीत सफलता प्राप्त करें, ठीक है, और अच्छे से बीएड करें और एक अच्छा शिक्षक बने और देश निर्माण में अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद।